और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना की रफ्तार घटी है, लेकिन मौत के आंकड़े आज भी डराने वाले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,57,299 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना से 4,194 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या 2,62,00,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा है 2,95,000 के पार पहुंचा। वहीं बीते दिन की बात करें तो 14,58,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना अपडेट है कि 24 घंटे में कोरोना के 29,644 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना से मौत के डराने वाले मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 1,263 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो कोरोना के 24 घंटे में 1,416 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मुंबई में 54 लोगों ने कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ा है। और दिल्ली की बात करें तो कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3,009 मामले सामने आए हैं और वहीं कोरोना से 252 लोगों की जान चली गई। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर तीसरी बड़ी खबर आज की। कोरोना के बाद कई राज्यों में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 10 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। यूपी, असम, तेलंगाना, राजस्थान में ब्लैक फंगस महामारी घोषित और गुजरात, हरियाणा, ओडिशा में, पंजाब में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। वहीं देश में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें होता इजाफा डरा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जो कि कर्नाटक से है। कर्नाटक में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कर्नाटक सरकार ने 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इस बात की जानकारी दी है और सीएम ने कहा है कि हमने सीनियर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की और इसमें हम लोगों ने लॉकडाउन पर बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक में पहले 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 7 जून तक कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। साइक्लोन की बात करते हैं। साइक्लोन तौकते के बाद देश पर एक और चक्रवात तूफान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और ये तूफान देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में 26 से 27 मई के आसपास दस्तक दे सकता है और इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में टीमों की तैनाती कर दी है। और वहीं बात करें एनडीआरएफ की तरफ से यह कहा गया है कि तौकते से प्रभावित राज्यों में बचाव के काम के लिए भेजी गई टीमों को वापस बुलाया जा रहा है। और ओमान ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस तूफान का नाम यास दिया है। चक्रवात तूफान को यास नाम ओमान ने ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। तौकते के चलते समुद्र में डूबे जहाज बाज P305 पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। आज समंदर में नौसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है। बीते दिन नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 और शव बरामद कर लिए थे और अब तक जहाज पर सवार 60 लोगों के शव समंदर से बरामद किए जा चुके हैं। वहीं अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है। आईएनएस कोच्चि समेत 5 आईएनएस जहाज रेस्क्यू मिशन में लगे हैं। नौसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में टोही विमान P-81 की मदद ले रही है। और आइए अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस कंपनियों के सर्वर पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक में 45 लाख यात्रियों की जानकारियां लीक होने का दावा किया गया है। एयर इंडिया ने सीवीवी नंबर और पासवर्ड सुरक्षित करने का दावा किया। एयर इंडिया ने यात्रियों के पासवर्ड बदलने का भी अनुरोध किया है। एयर इंडिया के अलावा मलेशिया एयरलाइंस और यहां पर सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्तांसा और कैथे पैसिफिक के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है। और एयर इंडिया ने प्रभावित ग्राहकों को भेजे संदेश में बताया है कि एयर इंडिया के SITA PSS सर्वर पर साइबर हमला हुआ है। इसकी पुष्टि कर दी गई है। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। WHO के मुताबिक भारत में कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर हर्षवर्धन अपना कार्यभार आज संभाल सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाचुनी की जगह WHO बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे, उनकी जगह लेंगे। और अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुंबई से। मुंबई क्राइम ब्रांच की बांद्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुंबई ब्रांच ने कालाबाजारी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शख्स के पास से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा ऑक्सीजन किट भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। ओशिवारा पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और इस मामले में अभी एक और शख्स की तलाश जारी है। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। और अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जो कि नेपाल से आ रही है। बड़ी खबर, नेपाल में मध्यावधि चुनाव का ऐलान राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए किया है और नेपाल में 12 और 19 नवंबर को
मध्यावधि चुनाव होंगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दोनों से सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया है। नेपाल कार्यालय ने इसकी जानकारी भी दी है। तो ये है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।